काफ़ी समय से उदित नारायण और कुमार सानू को लेकर कुछ सवाल बार बार मेरे से पूछे जा रहे हैं कि आ, क्यों कुमार सानू आगे हैं या उदित नारायण क्यों नहीं हैं। इसके ऊपर बेसिकली इसके ऊपर अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। और मैंने काफ़ी सारे एपिसोड्स इस बारे में बनाए हैं पहले, जिसमें विस्तार से विचार किया है, आलोचना डिस्कशन किया है कि हाउ द टू वर डिफरेंट एंड वाई कुमार सानू वॉज द किंग ऑफ द 90s। लेकिन तो भी लोगों के मन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि वाई ही इज़ अहेड ऑफ उदित नारायण। तो शायद मुझे लगा कि मे बी एक और एपिसोड बनना चाहिए। शायद मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हो या अच्छे से अभी तक आप लोग समझ नहीं पाए हों। अगेन आई टेल यू कि दो आई एम ए डाई हार्ड फैन ऑफ सानुदा, मैं उदित नारायण के गाने भी सुनता हूँ। a lot of big collection of his he has number of good songs। तो ये नहीं कि मैं बहुत बायस्ड या बहुत एक तरफा बोलने वाला हूँ या बोलता हूँ। ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस इट आउट। और मैं हमेशा एक बिकॉज आई एम ए मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग ए लवर ऑफ सानुदा, आई एम ए लवर ऑफ म्यूज़िक। तो मैं फैक्ट पे बात करता हूँ और म्यूज़िक के बारे में जब बात करता हूँ तो इसमें कोई छोटा या कोई बड़ा या ज़्यादा कम नहीं होता है। फैक्ट पे बात होती है कि कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पैमाने हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ डेटा है जो इस बात को दर्शाता है कि शानुदा वॉज अहेड ऑफ एनी अदर सिंगर, वाई ओनली उदित नारायण इन द 90s। बाद की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि बाद में हम सब जानते हैं कि किस तरह से संगीत का माहौल चेंज हो गया और किस तरह से नए नए सिंगर्स आ गए और हाउ एवरीथिंग चेंज्ड। मार्केटिंग और उसका उस तरह से उसका एडवर्टाइजिंग और एवरीथिंग हैज चेंज आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं शुरुआती दौर को लेकर ही चलता हूँ। अब कुमार सानू का एज बेसिकली 90 से 98 तक हम मान सकते हैं रफली, व्हेन ही वाज द इन हिज मोस्ट फाइनेस्ट फॉर्म। और जब उनका एकदम सबलाइम वॉइस था, एकदम पीक था उनका, जब वो फेज़ लगभग 8 साल का था। वो गा रहे थे 2006 तक, वो मेन स्ट्रीम फिल्म में गा रहे थे एंड वो गाना गाए थे। 2007 में भी उनके गाने आ रहे थे, बट मेन स्ट्रीम जो एकदम आई मीन जो पीक फॉर्म उनका था वो रफली 90 से 98 कहा जा सकता है, 8 साल का रफली। कुछ लोग डिस्प्यूट कर सकते हैं कि नहीं 2000 तक था, कुछ लोग बोल सकते हैं कि 95 के बाद से तो ही वॉज नॉट मच विजिबल। लेकिन मोर और लेस हम 98 तक मान के चल सकते हैं। 98 में भी उनकी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही थी, राजन हिंदुस्तानी 97 98 का है, फिर कोयला वगैरह, लॉट मैनी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लॉट मैनी लिस्ट में मुझे याद है कि इतना याद है कि इन द 98 99 हम बहुत गाने उनके सुनते थे, बहुत गाने आते थे उनके, वट। तो ये एक रफली अगर ये मान ले फेज़ 90 से 98 तक, क्यों कुमार सानू अहेड हैं उदित नारायण से या किसी और सिंगर से। देखिए, वही बता रहा हूँ, देयर आर मेनी पैरामीटर्स टू डिसाइड, बट बहुत डिसाइसिव फैक्टर्स हैं कुछ। एक तो अगर हम गाने का टेक्निक हम छोड़ भी देते हैं, चलिए कौन अच्छा है कौन ज़्यादा अच्छा नहीं है, या ये तो इट इज़ अ मैटर ऑफ सब्जेक्टिव डिबेट, इसका कोई अंत नहीं होता है। मैं बोल सकता हूँ कि कुमार सानू इज़ द बेस्ट, आप कह सकते हैं उदित नारायण इज़ द बेस्ट। सबका अलग अलग वॉइस क्वालिटी है, अलग अलग टाइप ऑफ अप्रोच है टू द टू रेंडर वंस म्यूज़िक। तो इसलिए उस पर ज़्यादा बहस न करके, क्योंकि ये बहस एंडलेस है, काफ़ी समय से चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। जैसे किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी को लेकर जैसा हमेशा डिबेट चलता रहता है, वो डिबेट कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं टेक्निक पे या वॉइस क्वालिटी पे बात नहीं करूँगा। इफ़ शेयर आउटपुट की बात अगर करते हैं, सिंपली इफ़ वी टॉक अबाउट द आउटपुट ऑफ दैट फेज 90 से 98 तक, तो कोई भी इवन डाई हार्ड फैन ऑफ उदित नारायण भी एंड इवन उदित नारायण भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कुमार सानू वॉज द अनडिस्प्यूटेड रेनिंग किंग फॉर दोज ईयर्स। उस समय कोई भी सिंगर इतना आउटपुट नहीं दे पा रहे थे, इम्पॉसिबल था, बिकॉज कुमार सानू वॉज सिंगिंग 8 to 900 सॉन्ग्स इन ए ईयर, विच इज़ समथिंग फेनोमेनल। और किसी भी फेज में कोई भी सिंगर इतना गाना एक साथ गाया है ऐसा लगता नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ, देर इज़ नो रीज़न टू बिलीव दिस। तो इसलिए कुमार सानू वॉज ए फेनोमेनल फोर्स इन द 90s, और वो कई तरह से वो प्रूफ हो चुका है कि उनका कोई कंपेरिजन नहीं होता है उस समय। इसलिए 90 91 92 93 94 95 96 97 से इतना ज़बरदस्त उनका दौर चला था। उदित नारायण उनके मुकाबले काफ़ी कम संख्या में गाना गा रहे थे। दैट इज़ ए वेरी, मतलब कोई भी अगर जो 90s के दौर में रहे हो या देखे हो या जानते हो, सुना हो, क्लोजली म्यूज़िक को फॉलो किया हो, बॉलीवुड म्यूज़िक को,
तो ही और शी विल एक्सेप्ट कि उदित नारायण के गाने काफ़ी फॉल हो गए थे उस समय। ये नहीं कि वो नहीं गा रहे थे, मैं नहीं कहता हूँ, कोई भी कंपटीशन मार्केट में देयर इज ऑलवेज डिफरेंट चॉइसेस, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के फर्स्ट चॉइस वाज ऑलवेज कुमार सानू इन दोज डेज। सबसे ज़्यादा गाना वो गा ही रहे थे, हम जानते ही हैं, सब भाषा में गा रहे थे, हर भाषा में गा रहे थे, और हर हीरो का वॉइस वो थे, लीडिंग वॉइस वही थे। पहला चॉइस क्यों था, मैं 4 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जब हृदयनाथ मंगेशकर बना रहे थे वो माया मेम साहब, तो फर्स्ट चॉइस वाज नॉट उदित नारायण, इट वाज कुमार सानू। आर डी बर्मन 1942 लव स्टोरी बना रहे थे, फर्स्ट चॉइस वाज कुमार सानू। नौशाद साहब जब गुड्डू में म्यूजिक दे रहे हैं, फर्स्ट चॉइस वाज कुमार सानू, नॉट उदित नारायण। सरदार मलिक, आप जानते हैं, अनु मलिक के फादर, ही वर्क विद सानूदा। कल्याण जी, आनंद जी सानूदा को बहुत मानते हैं, बहुत शुरुआती ब्रेक दिया है, एंड दे वेरी बिग फोर्स बिहाइंड हिम। ऑल द लीजेंड्स जो उस समय के जो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, नॉट ओनली दैट, देवानंद, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, उनकी जो उस समय की जो फिल्में थी उसमें कुमार सानू को ही लिया जाता था। कुमार सानू वाज द फर्स्ट चॉइस। तो इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि कुमार सानू वाज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम, और उदित नारायण हमेशा ही एक सेकंड फिडल या सेकंड चॉइस बन के रह गए थे उस समय। अनु मलिक ने सबसे ज़्यादा गाने उस दौर में सानूदा से क्यों उनको यूज़ किया, नॉट उदित नारायण। या कोई भी आप बड़े थे, नदीम श्रवण को देख लीजिए, जतिन ललित को देख लीजिए, कुमार सानू के गाने उदित नारायण से ज़्यादा हैं। तो देर आर वेरियस फैक्टर्स इंडिकेटिंग दैट कुमार सानू वॉज वेरी हाई इन डिमांड इन दैट फेज, और वो सबसे ज़्यादा गाना गा रहे थे, सबसे ज़्यादा हीरो के लिए गा रहे थे। राइट फ्रॉम, जैसे बता रहा था, राजेश खन्ना, देवानंद से लेकर, जितेंद्र से लेकर, धर्मेंद्र से लेकर, और उस समय के जितने 90s अर्ली 90s में जितने हीरोज़ थे, लेकर सीधे एकदम 2006, 7, 8 तक जितने हीरोज़, इवन ऋतिक रोशन, फरदीन खान, फिर जब बॉबी देओल आए थे, लॉन्च पैड थे एक तरह से। मतलब जब कोई नया हीरो आता था तो पहले ऐसा माना जाता था कि कुमार सानू अगर उनके लिए गाएंगे तो ही विल बी हिट ही विल बी हिट हीरो, ही विल बी सक्सेसफुल हीरो, ऐसी हालत हो गई थी। उदित नारायण उस फेज़ में, बात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मे भी आप कह सकते हैं कि 2000 के उदित नारायण काफ़ी हावी हो गए थे या जो भी है, लेकिन वो जो एक हेडी सक्सेस था, पागलों की तरह जो गाना गा रहे थे, और सब बड़े बड़े सिंगर्स जो उस समय के थे सब हट गए थे पीछे। अमित कुमार, सुरेश वाडेकर, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज़, सुदेश भोसले, ऑल द सिंगर्स ऑफ दैट टाइम। सोनू निगम स्ट्रगल कर रहे थे, शान स्ट्रगल कर रहे थे, और उदित नारायण भी स्ट्रगल फेज में आ गए थे, क्योंकि एक दौर ऐसा था कि एक एक फिल्म में अगर 6 गाने होते थे, 5 गाने शानूदा के रहते थे, और उन 5 गानों, अगर 5 गाने रहते तो 4 गाने हिट होते थे, वो भी शानूदा के ही होते थे। दैट वॉज द हेडी सक्सेस। ऐसा सक्सेस कोई सिंगर का रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, बॉलीवुड म्यूजिक में, हमारे दौर में नहीं था। इतने कम समय में इतना गाना गाना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। और भी इंडिकेशंस क्या हैं कि देखिए, ही वॉज परहैप्स द फर्स्ट सिंगर ऑफ अवर टाइम्स टू फीचर इन एन एड, एडवर्टाइजमेंट। उजाला का एड वो करते थे। इट वॉज नॉट उदित नारायण, इट वॉज कुमार सानू हु डिड द एड ऑफ उजाला। शायद फर्स्ट ऐसे सिंगर थे। उसके बाद कुछ कुछ सिंगर्स को मिला था, जगजीत सिंह, अनूप जलोटा वगैरह, उन्होंने फिर बाद में कुछ ऐड किए थे, बट ही वॉज द फर्स्ट। ऐड के लिए गाना वो गा रहे थे, फर्स्ट वो थे, ऐड के लिए गाना वो शुरू किए थे। एक विल्स सिगरेट या चारमीनार सिगरेट के लिए वो फर्स्ट गाना गाए थे ऐड के लिए। और जहाँ तक मुझे पता है, सीरियल्स के लिए भी उस दौर के जो सिंगर्स थे, एक बहुत टॉप में उनका नाम था, विनोद राठौड़ और कुमार सानू, ये दोनों बहुत टॉप पे वो लोग सीरियल्स पे गाते थे। उदित नारायण उस जगह पे वो नहीं थे। तो दैट वाज अगेन एन इंडिकेशन कि वाई सानूदा वाज अहेड ऑफ हिज कंटेम्पररीज इन दोज डेज। फिर देखिए आप, कुमार सानू के जिस तरह से न्यूज़ आते थे न्यूज़पेपर से, क्योंकि वी हैव लिव्ड दैट फेज ऑफ लाइफ, वी नो। काफ़ी सारे आप लोग ऐसे नहीं होंगे, ऐसे होंगे जो लेट 90s में बॉर्न हुए हों, या लेट 90s में ग्रो कर रहे हों, या 2000 के बाद से गाने ज़्यादा सुने हों। वो लोग वो नहीं जानते हैं, वो फेज़ जो हमने देखे। हम भी छोटे थे, लेकिन हम ग्रोइंग एज था फ्रॉम आवर 90s, 90, 91, 92, 93। हम 10 साल, 11 साल, 12 साल, ऐसे 9, 10 साल, 12 साल ऐसे बढ़ रहे थे उस समय। तो जिस तरह से उनके न्यूज़ आते थे, द न्यूज़ वी रेड इन पेपर्स,
कोई सिंगर का नहीं आता था, आज भी नहीं आता है, तब भी। आज इतना मीडिया है, मार्केटिंग है, इतना ज़ोर शोर से सबको प्रचार किया जाता है, आज भी सिंगर्स के ज़्यादा कवरेज न्यूज़ मीडिया में इतना नहीं रहता है जिस तरह से उस दौर में शानू का था। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा है कुमार सानू ने जाके वहाँ बंगला बनाया आशिकी। मैंने उनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा है। मैंने टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में, फिल्म फेयर में, स्क्रीन में, इंडियन एक्सप्रेस में, जनसत्ता में, इस तरह के न्यूज़पेपर्स में, जो फिर इंडिया टुडे में, जो टॉप ऑफ द रंग जो न्यूज़पेपर, इवन टिल 99 तक, 2000 तक मैंने न्यूज़ पढ़े बाकायदा शानू के। उनका कितना कमाते हैं उसके बारे में न्यूज़ आती थी, वो किस तरह के लाइफस्टाइल जीते उसके बारे में न्यूज़ आती थी, वो उनका फैमिली लाइफ पर न्यूज़ आती थी, एंड ऑल दोज थिंग्स जो उनके सराउंडिंग, मतलब उनका जो मतलब इर्द गिर्द उनका जो भी न्यूज़ बनती थी वो आता था बाकायदा। उदित नारायण का नहीं आता था, कोई भी सिंगर का नहीं आता था, आज भी नहीं आता है। दैट वॉज द काइंड ऑफ सक्सेस ही टेस्टेड। मुझे याद है शोज़, वो इतना शोज़ करते थे, कम से कम 12 to 15 शोज़ वो करते थे साल में उस समय भी। इतना गाना गाने के बावजूद उदित नारायण के शोज़ बहुत बहुत कम आते थे उनके कंपैरिजन में। उदित नारायण के टिकट्स जहाँ पर 50 या 75 रुपीज़ के होते थे, शानू का स्टार्ट होता था 75 से, और 100, 150, 200 या 500 तक जाता था उनका टिकट कॉस्ट शो का। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, आसाम में, गुवाहाटी में, सिलचर में, शिवसागर में, जोरहट में, बिहार में, इधर बंगाल में पुरुलिया में, आसनसोल में, धनबाद में, सिलीगुड़ी में, भुवनेश्वर, कटक, बेरमपुर, पुरी, और हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, पुणे, सूरत, और ऑल दोज, लखनऊ, आई मीन दिस, इवन दिल्ली एंड कोलकाता एंड ऑल दोज प्लेसेस, जहाँ जहाँ वो गए हैं। मैं जहाँ जहाँ पेरेंट्स के साथ मैं अलग अलग जगह रहता था, घूमता था, जहाँ गया हूँ वहाँ शानू का मैंने प्रेजेंस पाया है। और उस तरह से कोई भी सिंगर का, जैसे मैं कह रहा हूँ, इट वॉज नॉट देयर, ही वॉज जस्ट, सबको उन्होंने जैसे एकदम दबा के एकदम हटा दिया था कहीं दूर उस समय। उस वक्त ऐसा था, उनका वक्त उनका था। तो जितना भी आप कह लें कि उदित नारायण वॉज ऑल्सो सिंगिंग या उदित नारायण वॉज ऑल्सो ए ग्रेट फोर्स, और हाँ ये कह सकते हैं कि कोई अगर कंपिटिटर था शानू का तो वो उदित नारायण थे, ये हम कह सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत फार कंपटीशन, बहुत दूर का कंपटीशन थे उदित नारायण, क्योंकि उदित नारायण एक दिन में 2 गाना गा रहे थे, कुमार सानू एक दिन में 8 गाना गा रहे थे। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ डिफरेंस। और जैसे मैं बताया, वो जिनके शोज़ उनके इस तरह से होते थे, उनके न्यूज़ ऐसे आते थे, वो कितना अर्न करते थे, वो 1 करोड़ तक कमाते थे एक साल में उस समय। दैट्स वर वेरी फेनोमिनल थिंग, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर जो उनका जो जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ सॉन्ग्स, तो है ही वॉज द फर्स्ट सिंगर ऑफ दोज टाइम्स जिन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की, फिल्म में एक्ट किया। ये भी एक वन ऑफ हिज अचीवमेंट्स। उनके नाम पे ओहायो में एक डे है, 31 अक्टूबर शायद, विच वॉज कुमार सानू डे। ये अचीवमेंट्स जो हैं दर्शाता है कि द काइंड ऑफ क्रेज ही वॉज इन द 90s एंड द सक्सेस ही टेस्टेड। वो उदित नारायण थोड़ा बहुत, मैंने फर्स्ट एपिसोड में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि थोड़ा बहुत उदित नारायण ने 2000 के बाद से फॉर सम ईयर्स ही वॉज ट्राइंग टू कैप्चर दैट मार्केट, जब, लेकिन वो तब हुआ जब शानूदा का वॉइस क्वालिटी डाउन हो गया थोड़ा। वो सबलाइन जो पीक था 98 का वो चला गया था। वो अलग अलग कामों से जुड़ रहे थे, शोज़, रियलिटी शोज़, हिज बिजनेसेस एंड ऑल दैट, स्टूडियोज़ एंड ऑल दैट, रीजनल सॉन्ग्स, और क्वालिटी में डेफिनेटिवली थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था उनका 91 के बाद से। और वो जगह तब उदित नारायण ने कैप्चर किया, वरना जब तक शानूदा टॉप पे थे इट वॉज वेरी हार्ड फॉर एनी सिंगर टू मेक स्पेस फॉर हिमसेल्फ। और अगर वो और थोड़ा रियाज करते या उनकी गला और थोड़ा साथ देता, या ही टुक सिंगिंग सीरियसली आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम, हो सकता है वो थोड़े बोर हो गए थे कि इतना गा लिया है, एंड मे हैव थॉट कि चलो अब और कुछ करते हैं, थोड़ा म्यूजिक देते हैं, थोड़ा एल्बम्स बनाते हैं, ये वो। तो हो सकता है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, या जो भी है उनका आवाज़ थोड़ी और साथ देती, तो मुझे लगता है कि वो 5-7 साल अगर और गाते तो उदित नारायण का कमबैक करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ही वॉज द लीडिंग वॉइस ऑफ ऑल द एक्टर्स ऑफ हिज टाइम, जैसे अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, गोविंदा हो, सुनील शेट्टी हो, अनिल कपूर हो, कोई भी उस ज़माने के जो वो थे एक्टर्स थे उनके, आप कोई भी जब आप गाने का उनका बताओ, ले लीजिए एक लिस्ट बना देखिएगा, 80% या 70% सॉन्ग्स तो शानूदा के हैं, उसमें से 30% या कोई अलग अलग सिंगर के भी हैं, जो सोनू निगम उभर के आ गए, ये लोग उभर के आ गए धीरे धीरे, लेकिन वो 99-2000 आते आते, लेकिन एट दैट टाइम
तो जैसे मैंने बताया जलवे उनके इतने थे। आप, मुझे याद है जब मैं लिस्ट देखता था न्यूज़पेपर्स में, जनसत्ता में या पता नहीं कौन से, मुझे ठीक से, आज शायद दैनिक आज कोई न्यूज़पेपर था उस समय आता था, और मैं देखता था जो लिस्ट एक 25 सॉन्ग्स की लिस्ट आती थी, उसमें से आप यकीन मानिए, ये सब आंखों देखा सब बता रहा हूँ मैं, कोई पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी अपने दिमाग से बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखा, एक्सपीरियंस किया है। 25 में से कम 15 से 18 गाने शानुदा के रहते थे, 3-4 गाने रहते थे उदित नारायण के, और 4-5 गाने और यहाँ वहाँ के सिंगर के, जो कभी शान, कभी सोनू निगम, कभी विनोद राठौर, जो एक आध हिट होते थे। तो 70 to 80% सॉन्ग्स वे शानुदास। मनगढ़ंत बात नहीं है, देखी हुई बात है, सुनी हुई बात है। और वही बता रहा था जैसे मैं, ही वॉज द फर्स्ट टू होस्ट शोज, चित्रहार, सुपरहिट मुकाबला, ये सब शो वो होस्ट करते थे। किसी भी सिंगर के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हीरोज़ तो नॉर्मली शो होस्ट करते हैं, लेकिन सिंगर होस्ट करते हैं। आई थिंक हमारे दौर का, हमारे ज़माने का, उस दौर का एक ही सिंगर ऐसे थे जिनको होस्ट करने के लिए बोला जाता था। ही होस्टेड शोज़। आजकल तो फिर उसके बाद काफ़ी जी वगैरह आ गए, और ये सब वो जो आगे सब सिंगर्स आके होस्ट करने लगे, उस समय नहीं होता था। और उदित नारायण तो कहीं थे ही नहीं ये सब होस्टिंग वगैरह में। तो हर तरफ से आप देखिए, ऐड के मामले में देखिए, चार्ज के बारे में देखिए, तो वो जो गाने का चार्ज वो 20 से 30 हज़ार तक, 20 से 25 हज़ार उस समय एक गाने का ले रहे थे, उदित नारायण 15 से 20 हज़ार ले रहे थे मैक्स टू मैक्स। तो हर तरफ से आप देख लीजिए, इवन शोज़ में आज तक जो शोज़ होते हैं, शानुदा एक शोज़ में अप्रोक्सीमेटली 40 लाख के आसपास, 35 से 40 लाख रुपए लेते हैं, जैसे मतलब सुना गया, एज फार एज आई नो, आई मे नॉट बी वेरी राइट, लेकिन 40 लाख के, 35 से 40 लाख के आसपास एक शो का लेते हैं। उदित नारायण 25 से 30 लाख लेते हैं। तो ये डिस्प्यूटेबल हो सकता है, वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव, मैं इस पर बता रहा हूँ, लेकिन ये एक सेकेंडरी थिंग है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अदर थिंग्स जो मैंने बताए, फर्स्ट वन टू सिंग इन सीरियल्स, फर्स्ट वन टू डू एन एड, फर्स्ट वन टू सिंग फॉर एड, फर्स्ट टू जिनके इतने न्यूज़ इतना आता था उसमें, एंड उनका टिकट का कॉस्ट इतना ज़्यादा था, और सारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो सब शानुदा को ढूंढते थे, शानुदा को यूज़ करते थे, और कोई भी हीरो का लॉन्च पैड शानुदा हुआ करते थे। तो रीजनल फिल्म्स में भी मैंने उड़िया गाने, आसामीज़ गाने, बंगाली गाने, भोजपुरी गाने उनके इतने सुने हैं, सो मेनी ऑफ देम, और इतने अच्छे गाने हैं उनमें भी। तो वो भी वो उस समय कर रहे थे। तो अभी उनका NFT आ रहा है, अगेन ही इज़ द फर्स्ट सिंगर टू बी, जो मतलब NFT जिनका अपना हो रहा है लॉन्च, उदित नारायण का नहीं हो रहा है। पहले भी वो एक आध ऐड और किए हैं, घड़ी का उन्होंने ऐड किया है, और उनका कैसी गाड़ी है, कितना चेन वो पहनते हैं, कितनी अंगूठियाँ हैं, कितनी घड़ी वो चेंज करते हैं, वो सब न्यूज़ बन के मैगजीन्स में मतलब यूज़ टू बी पब्लिश्ड, और लोग जी जान से, जान देकर, मतलब मन से उनको शौक से, रुचि से पढ़ते थे। तो उदित नारायण तो हम उस समय याद ही नहीं करते थे। कभी एक गाना अगर आया, जैसे घर से निकलते ही आया, अरे उदित नारायण का आया, तो इतना ही हम जानते थे। बाकी वही बता रहे हैं कि 10 गाने में से 7 गाने तो शानुदा के ही होते थे। हर हर म्यूज़िक प्लेटफॉर्म में, हर लिस्ट में, कोई भी शो में, जहाँ भी हम देखें। अच्छा, फिर एक और एल्बम जो हुआ था, जो नशा का जो उन्होंने किया था, परहैप्स ही वाज द फर्स्ट सिंगर जो खुद अपने एल्बम में खुद फीचर हुए थे। ये फिर शोज हिज सक्सेस रेट, जो और कोई सिंगर नहीं उस समय कर रहे थे। ही वॉज डूइंग इट, ही वॉज होस्टिंग म्यूजिक शोज, और उसके साथ साथ वो ये भी कर रहे थे। इसके साथ भी कई बार अंताक्षरी में, या कई ऐसे रियलिटी शोज में, जो उस समय रियलिटी शोज ज़्यादा होते नहीं थे, या इस तरह के म्यूजिक शोज में शानुदा अक्सर आते थे, जो उदित नारायण नहीं आते थे। तो क्योंकि लोग कायल थे उन पर, और वैसे मैंने बताया, हर म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट चॉइस यूज टू बी शानुदा। वो नहीं मिलते थे तो वो लोग वहाँ जाते थे दूसरे के पास। शानुदा कैसे, क्या कुक करते हैं, एक स्पेशल कुक चिकन का कुछ बना रहे थे, वो चिकन रेजाला आई थिंक। अगेन ही वॉज द फर्स्ट सिंगर एंड ओनली सिंगर ऑफ हिज टाइम, और आज तक मैंने देखा जिनका अलग से एक शो हुआ था, व्हाट इज कुकिंग, अपना एक रेसिपी बना के। तो ये सब फिनोमिनल है। ये सब हम लोग उस ज़माने में, जब इतना मार्केटिंग, इतना मीडिया था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, सिर्फ दूरदर्शन के ज़रिए, और कुछ कुछ हम आज यूट्यूब में देखते हैं कि कुछ कुछ चैनल में जब नए नए आए थे तब वो आ रहे थे। तो द नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ ही गेव, नंबर ऑफ शोज़ ही डिड, द नंबर ऑफ न्यूज़ ही मेड, द काइंड ऑफ बज़ ही क्रिएटेड, कहीं भी वो कोई भी सिंगर से आगे थे उस समय। तो ये फैक्ट्स उनके लिए ही है जो 90s को देखा है, और उनके लिए भी है जो नहीं देखा, और जो जिनके आँख कान खुले हैं और जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। उनको मैंने एक 90 का एक झलक हल्का सा दिखाने की कोशिश करी, टू प्रूव द पॉइंट कि कुमार सानू वॉज वे अहेड ऑफ एनी ऑफ हिज कंटेम्पोररीज, लेट अलोन उदित नारायण। कोई भी सिंगर उनके आसपास भी नहीं आ पा रहे थे उस समय, और उदित नारायण ने खुद एक्सेप्ट किया है।
बहुत मॉडेस्टली एक्सेप्ट किया है, लेकिन बहुत हल्का सा हिंट दिया है उन्होंने कि हाँ वो भी था और बहुत उसका दौर था, तो वो आके थोड़ा गाने लगा, मैं थोड़ा पीछे हट गया, थोड़ा नहीं बहुत पीछे हट गए थे वो, बहुत कम गाने आने लगे थे उनके 91, 92, 93 में तो बहुत ही कम गाने आते थे उनके। और लेकिन मैं उस पर ज़्यादा वो नहीं करता हूँ कि नंबर ऑफ आउटपुट तो ओनली वन एस्पेक्ट है। क्रेज़ जो था, उनके सराउंडिंग जो न्यूज़ बनती थी, लोग जो चाहते थे सुनना जानना कुमार सानू के ऊपर, और जिस तरह से वो एकदम से राइज किए थे और जिस तरह से वो हावी हो गए थे म्यूज़िक इंडस्ट्री पे, ये कुछ फैक्ट से हम बस थोड़ा बहुत उसका हिंट मिल सकता है। एक्चुअली जो वो लाइफ जिया है, वो लाइफ देखा है, वो दिन देखे हैं, वही जान सकता है, वही बता सकता है कि एक्चुअली क्या एक फीवर था। जैसे आज अरिजीत सिंह का है, इतना बार बार वो गाना सब स्प्रेड करके सोशल मीडिया के थ्रू, फिर एफएम चैनल्स के थ्रू इतना हैमर कर कर के अरिजीत सिंह फेमस हुए, और शानू दा विदाउट ऑल दीज थिंग्स सिर्फ अपने मेरिट पे, अपने दम पे, इवन जब वो किशोर कुमार के गाने गाए थे कवर वर्जन, कहीं आगे थे वो और कोई भी सिंगर से, एवं किशोर कुमार का जो कवर वर्जन के जो वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम करके जो सीडी किशोर की यादें बन के बना था, वो अभिजीत या और किसी सिंगर से काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ था, और वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल था उनका। उसके बाद गुलशन कुमार ने खुश होकर उनको एक मारुति वैन दिया था पुरस्कार में कि तुम ये रखो, इतना अच्छा। किसी बस उसके लोग कहते हैं कि अभिजीत सैंग मोर लाइक किशोर कुमार, या किशोर कुमार के गाने अभिजीत ने जो गाए वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जब भी शुरुआती दिनों में 91 92 में छोटा था, मैं जाता था किसानों के हिट सॉन्ग्स खरीदने के लिए, और जब मैं खरीदने जाता था मुझे ये किशोर की यादें दी जाती थी, और वही सारे कैसेट्स रहते थे ज़्यादा से, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम 20, तो और किसी गाने नहीं मिलते थे। तो किशोर कुमार का कवर वर्जन में उन्होंने इतना सक्सेसफुली निभाया था, वो भी कोई और सिंगर नहीं पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है नॉट ओनली उदित नारायण, ऑल दो सिंगर्स हु वर अराउंड हिम एट दैट टाइम वेयर ऑलमोस्ट लाइक ही हैड sidelined them all. तो दैट्स अ मेजर अचीवमेंट ऑफ हिज टाइम्स, और उसका जो लिगेसी है वो भी आज चल रहा है। आज अगर शानू दा ज़्यादा नहीं गा रहे हैं, उस नाम के दम पर ही चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो सिर्फ एक फेज़ रहता और गा के और चले जाते, इतना नाम नहीं होता, तो आज अमित कुमार या विनोद राठौड़ ऐसे ही रहते, वो इतना नाम नहीं होता, जो हर रियलिटी शो में आज भी उनको बुलाया जाता है, आज भी उनका NFT आ रहा है, आज भी क्रेडिट दिया में उनको उसके लिए बुलाया गया, एडवर्टाइजमेंट के लिए, मतलब ऐड के लिए स्पॉन्सर किया। तो ही इज़ डूइंग सो मेनी थिंग्स स्टिल नाउ, वाई? बिकॉज ऑफ हिज लीगेसी। 90s में जो पागलपन था, उसका ही उनको रिवार्ड आज भी मिल रहा है। और उदित नारायण लकीली सानू डाउन हो गए थोड़ा, और लकीली उनको कुछ बहुत अच्छे गाने मिले उदित नारायण जी को 2000 के आसपास, और 2007-8 तक, 9 तक, और उनका जो थोड़ा सा लॉस्ट ग्राउंड था वो थोड़ा सा रिकवर हो गया है। और जो उदित नारायण का नाम था, नाम है, वो जितना उनके शुरुआती दौर के गानों के लिए उतना ही, उससे ज़्यादा उनके बाद के दौर के गानों के लिए है। जब लोग ज़्यादा डिजिटल जो इन्फ्लुएंस आ गया और लोग ज़्यादा सुन पाए यंगस्टर्स उनके गाने, तो नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट मैन एज फार एज सिंगिंग इज़ कंसर्न, ही इज़ अ ग्रेट लीजेंड। लेकिन शानू दा के आगे 90s की दौर की अगर बात करें, तो उस तरह का सक्सेस उदित नारायण को 2000 के बाद भी नहीं मिला था, और किसी को भी नहीं मिला था। शान ने कहा था कि इज़ द ओनली कल्ट फिगर ऑफ आवर टाइम्स, और वो ही वॉज राइट, क्योंकि ही हैज़ लिव दैट फेज, सो ही नोज़। और ये लोग खुद नहीं, इनको चांस मिलता था गाने का, जैसे जब किशोर दा थे तो बाकियों को चांस नहीं मिलता था, जैसे शानू दा आ गया तो बाकियों को चांस नहीं मिलता था। हीरोज़, म्यूजिक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, फर्स्ट चॉइस वॉज कुमार सानू। एंड नाम जो उनका बना है इसके बदौलत, वो कभी नहीं मिट सकता, चाहे भी कितने भी कंपिटिटर्स आ जाए। जैसे रफ़ी साहब का नाम या किशोर दा का नाम हमेशा एक टॉप पे ही रहेगा, उससे शानू दा का भी नाम हमेशा टॉप पे रहेगा, बिकॉज ही सक्सेस वॉज सो मच दैट इवन ही कुडंट प्रेडिक्ट एंड इमेजिन कि इतना सक्सेस मिल सकता है। 5 फिल्म फेयर अवार्ड एक के बाद एक मिलना, ये इटसेल्फ इज़ रिकॉर्ड है, जो इतने कंपटीशन के बीच में वो हासिल करना बहुत मुश्किल था। अगर उस तरह का सक्सेस, उस तरह की पॉपुलैरिटी, उस तरह का क्रेज़ नहीं होता, सिर्फ गाने के ऊपर अगर होता तो शायद उदित नारायण को मिल गया होता बीच में। लेकिन उनका कुल मिला के उनका जो इन्वायरमेंट था शानू दा का, शानू फीवर जो था, शानू वेव जो था, इतना ज़बरदस्त था कि लोग उसके आगे देख ही नहीं रहे थे। तो दैट्स व्हाट आई थिंक सम मोर लाइट ऑन शानू दा, जो मैंने जो पिछले एपिसोड्स में भी काफ़ी बार इन सब चीज़ों को काफ़ी दोहराया है। एक बार फिर से मैंने सोचा, क्योंकि लोग बार बार ही आर्गू करते हैं, उदित नारायण और कुमार सानू के बीच बहस चली रही है आज तक, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर गुड फ्रेंड्स, और अब सब बराबर हो गए हैं। तो उदित नारायण का भी जो थोड़ा बहुत मलाल था वो भी सॉल्व हो गया है अब। नाउ दे आर वर्किंग टुगेदर एंड डूइंग शोज टुगेदर एंड ऑल दैट, सो इट इज़ अ गुड थिंग। और उदित नारायण भी अलग टाइप का फ्लेवर लेके आए थे म्यूज़िक में 2000 के बाद, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन कुमार सानू जब आए थे तो वो जो
लेट 80s का जो फेज़ था, 80 किशोरदा के जाने के बाद 88 89, वो जो एक थोड़ा सा डल फेज़ था उसको एकदम से रिजुविनेट कर दिया शानुदा ने आके, और एक पूरा नया दौर शुरू किया गाने का, संगीत का एक नया पूरा माहौल बनाया। वो उनका सबसे बड़ा योगदान है कि एक दौर शुरू किया अच्छे गान, अच्छे सॉन्ग्स के, अच्छे म्यूज़िक का, जिसका फ़ायदा धीरे 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 उदित नारायण को भी मिला और बाकी सिंगर्स को भी मिला, और वो फेज़ फिर 2000 तक भी धीरे धीरे चलता रहा। मेलोडी का जो एक जो युग आया, सिंगर्स जो म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी उसमें ज़रूर योगदान है, कुछ अच्छी फिल्में भी बनी, अच्छे फिल्म डायरेक्टर्स का भी योगदान है, लेकिन अल्टीमेटली जो वॉइस जो हम सुनते हैं और द फेस ऑफ द म्यूजिक इज़ कुमार सानू। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड कीप गिविंग योर फीडबैक एंड सजेशंस, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोग करते हैं, मुझे इतना कुछ जानने को मिलता है, इतना अच्छा लगता है मुझे द वे यू आर पार्टिसिपेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, काफ़ी इंटरेक्टिव एक माहौल बना है, एंड आई विश एंड प्रे कि ये ऐसे ही कंटिन्यू रहे। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और मेरे जो अच्छे लग रहे हैं, अब मैं जिस टॉपिक्स पर बात कर रहा हूँ और जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है। तो लेट अस बैक विद अनदर टॉपिक another day. Till then, take care, goodbye, have a good time, bye bye.